पार्टी बोलती है हमारे फंड नहीं है, लेकिन ब्रिज के लिए फंड निकलता है, रोड के लिए नहीं निकलता है। ये वहाँ पे 2 करोड़ का काम हुआ है, यहाँ रोड पे 2000 रुपए का काम भी नहीं हुए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागे फिरदौस मस्जिद के पास। आप जो एसटी की तरफ से जो बंजारपट्टी नाके वाला जाने वाला जो रोड है, उस रोड की कंडीशन आप सभी जानते हैं कि पूरे शहर के अंदर जब आरसीसी रोड उस वक्त बनाया गया तो वो आरसीसी रोड सारा का सारा बन गया, लेकिन एसटी से लेकर और बंजारपट्टी नाके का वो जो फ्लाईओवर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर जो स्टार्ट होता है वहां तक का ये जो एरिया है, इसको ना तो आरसीसी किया गया ना डामरकरण कर गया, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके के ब्लॉक बिठा बिठा कर जो है तो काम चलाया जा रहा है। अब धीरे धीरे एक शख्स इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं कि भाई भिवंडी का इतना मेन रोड, कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग वाला रोड, और उस रोड की कंडीशन ऐसी है कि अब नहीं तो तब नहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होते रहते हैं। और पब्लिक जो है इसके ऊपर बोलने के लिए एक एक करके आ रही है, और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा तादाद में इसके ऊपर आवाज उठाएं ताकि ये रोड जल्द से जल्द लोगों को बनाकर मिले। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पर बुलाया है, वो इस रोड के ताल्लुक से और जो 2 करोड़ का काम हो रहा है, फ्लाईओवर की जो पेंटिंग की जा रही है उसके ताल्लुक से वो कुछ बातें कहना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि भाई वो आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों इतने गुस्से में। जी भाई, पहले आपका नाम बताइए। नसीम, मोहम्मद नसीम नाम है मेरा। अच्छा, क्या मसला है भाई? अरे सर, जिस ब्रिज पे दुनिया का वाजिब ब्रिज है, जिसपे तो बड़ी गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो उस पे खर्चा करके क्या मतलब है? जो बाजू में रोड है उस पे खर्चा कीजिए ना। मतलब कोई डॉक्टर नसीम वापिस इंतकाल होगा तो यहाँ मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई जाएगी क्या? हाँ, कि कोई खतीजा जाएगी तो कोई का इंतकाल होगा तो करा जाएगा क्या? ये स्टिकेट से लेके आपका नाके तक के कहीं भी जाइए खड्डे ही खड्डा है, रोड तो दिखते ही नहीं है। क्या हमको अब रोड की कंप्लेंट मारनी पड़ेगी क्या जाके कि भाई हमारे वहाँ रोड चोरी हो गया है? मतलब हमको अपने शहर में रोड चाहिए, खड्डा चाहिए, क्या ढूंढे हम जाके? सही और कोई बताने वाला नहीं है। मतलब म्युनिसिपालिटी खाली बोलती है फंड नहीं है, ब्रिज के लिए 2 करोड़ रुपया खर्चा कर सकती है, रोड के लिए खर्चा नहीं कर सकती क्या? सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब आपके पास 2 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ रुपए का टेंडर आप फ्लाईओवर को कलर करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए आप दे सकते हैं, जो कि जरूरी भी है, शहर खूबसूरत लगना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि पहले आप रोड रास्ते तो ठीक कीजिए। इन्होंने जो बात कही सही कही कि भाई क्या दोबारा किसी की जान जाने का इंतजार कर रही है नगर पालिका, तब जाकर वो फंड देंगे? तो क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? 2 करोड़ रुपए जब वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर नहीं कर रहे, क्यों, क्या वजह हो सकती है? ये तो सबसे मिली भगत है, सब ऊपर से नीचे बिके हुए हमारे वहाँ ना, सब खाए बैठे हुए। मतलब एक एमएलए, आमदार, खासदार हो कि काउंसलर हो, सब खा के बैठे हैं। मतलब रोड का ख्याल ही नहीं है, मतलब किसी की जान की परवाह नहीं है ना। भिवंडी हादसों का शहर हो गया है, मतलब यहाँ पे कोई जान की कीमत नहीं है। जब आता है खाली रात में बोलेंगे अगरबत्ती जला लो, मोमबत्ती जला लो। भाई नहीं चाहिए ऐसी हम लोग की सिटी, जैसे थी वैसे ही दे दो। क्या मतलब हम गामड़े से भी गए गुजरे हो क्या? गाँव से भी खराब हमारा रोड है, क्या मतलब हमारे रोड का? हाँ, नहीं होता। अभी आप इलेक्शन आ रहा, बराबर नजर आओगे तो वो हो गए हो क्या? मतलब 5 साल कुत्ता गायब हो जाता है, कोई ढूंढने का बोले हमारा काउंसलर आ रहा है, तो नहीं चाहिए भाई हमें ऐसा है। तो फिर कैसा चाहिए? साफ सुथरा चाहिए। टैक्स क्यों ले रहे हो? मतलब जान जाती है तब सबको जोश आता है कि ये हुआ वो नहीं चाहिए हमको ऐसा। हमको जो है रोड करके दो, सड़कें साफ करके दो, और हम हर चीज को करके दो। नहीं होता है तो हाथ उठा लो। आप क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो? यहाँ के जितने भी हैं, जो भी हैं, ऊपर से नीचे, म्युनिसिपालिटी बोलती है हमारे फंड नहीं है, लेकिन ब्रिज के लिए फंड निकलता है, रोड के लिए नहीं निकलता है, एजुकेशनल के लिए पैसा नहीं निकलता है। मतलब फोकट एक ब्रिज जो बंद है उसके लिए बराबर पैसा निकल रहा है, क्यों निकल रहा है भाई? जवाब दो ना हमको उसका, क्यों निकाल रहे हो आप? वो तो हमने तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके बुलाया भी था, मगर वो तो आया ही नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर जो उससे बात कर रहा कि किस तरीके का काम हो रहा है, यहाँ पर थूक पट्टी लगाई जा रही कि वाकई में काम हो रहा है, बट वो तो आया ही नहीं। वो तो आया ही नहीं है। और दूसरी चीज आएगा भी तो क्या करेगा? ऊपर से थूक लगा के चला जाएगा। जहाँ खड्डा है वहाँ डामर डाल देंगे, बोलेंगे वो टिकाऊ नहीं है। तो आरसीसी कर दीजिए ना। इस रोड का कोई मसला हल होगा कि नहीं होगा? जब शांति नगर का मसला हल हो सकता है तो क्या निजामपुरे का नहीं हो सकता? क्या लगता है, मैं वही तो जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? जबकि हमारे शहर में 2 एमएलए, ग्रामीण का 1 एमएलए, 1 एमपी, नगर पालिका इतनी बड़ी कमिश्नर बैठा हुआ, सारे लोग होने के बावजूद भी ये रोड को नहीं बनाया जा रहा है। क्या लगता है क्यों? क्योंकि हमारे एमएलए को ना वो ब्रिज मिल जाता है आने जाने के लिए, इसके लिए उनको नीचे से फर्क नहीं पड़ता बाजू से। आम आदमी मरते रहे, उनको क्या लेना देना है? तो भाई नीचे से चलो, जो यहाँ से चल रहा है आ रहा है उसकी तकलीफ पूछो ना। कभी आके ऐसा नहीं है तुम 5 साल में हमेशा नजर आते हो, कभी आओ तो समझ में नहीं आता। आओ नीचे से आओ, ट्रैफिक में फंसो। ट्रैफिक में फंसो, पैदल चलो, हालांकि फंसते हैं ट्रैफिक में, पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में समझ में नहीं आता ना, तो आगे फंसो, धक्का खाओ। हमको अपनी गाड़ी यहाँ लाने खातिर, बाइक घुमाने खातिर 1 घंटा लगता है, तो रहने दीजिए भाई। ऐसा रोड नहीं चाहिए, या तो रोड करके दो, सुविधा करके दो, नहीं तो जाने दो। कमिश्नर साहब को क्या बोलना चाहेंगे आप? कमिश्नर साहब को क्या बोलेंगे? कमिश्नर साहब कोई वही तो है जो फंड वगैरह देंगे, वही तो है जो बनवाएंगे। अरे तो कमिश्नर साहब को ये बात समझना चाहिए ना। जब कोई कॉमन मैन आके कोई शिकायत करेगा तो उनकी जागेगी क्या आत्मा? जागो ना, शहर को बनाओ। बराबर नहीं होता है तो फिर बोलो, एक दूसरे की शिकायत कर। खाली एक दूसरे के ऊपर उंगली उठती है कि भाई ये नहीं किया, ये नहीं किया। क्यों नहीं होता भाई? हम मतलब क्या हमारी कोई वो जिंदगी की वैल्यू नहीं है क्या भिवंडी में? लगता तो ऐसा ही है।
भिवंडी हादसों का शहर है, मतलब पला समझ में आता है। कल्याण रोड ब्रिज पे एक हादसा हो गया, वंजारपट्टी नाके पे एक हादसा हो गया। अभी फिर जो है तो वहां पर अभी हाल ही में कोई फ्लाईओवर से फिर नीचे भी 2-3 दिन हुआ या 2 दिन हुआ, ऊपर से कोई नीचे गिरा बट बच गया वो। अभी सवाल सबसे बड़ा ये है कि नगर पालिका अगर 2 करोड़ रुपए का टेंडर यहाँ पर देती है सिर्फ कलर करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो उससे पहले उसको चाहिए था कि पहले आप फ्लाईओवर के ऊपर जो हाई बैरिकेड होता है कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हो तो लोग नीचे ना गिरे, तो पहले आपको बैरिकेड लगाना चाहिए था ताकि ये जो हादसे हो रहे हैं और लोग नीचे गिरते हैं उनकी जान चली जाती है तो वो ना हो। उसके बाद आप ब्यूटिफिकेशन का भी फंड निकालते हैं, मतलब जान जाने वाला बाद में, खूबसूरत दिखने वाला पहले। अब पब्लिक डिसाइड करे कि भाई पहले क्या चाहिए, पहले जान बचाने वाला चाहिए कि पहले खूबसूरत दिखने वाला चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई पहले जान बचाने वाली चीजें पहले होनी चाहिए, खूबसूरती तो बाद में फिर से होती रहेगी। और दूसरी बात, भिवंडी शहर में जितने भी लोग जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, भाई उनसे रिक्वेस्ट है यार, इतनी मेहनत से ये लोग 2 करोड़ रुपए खर्चा करके इन्होंने कलर किया और आप लोग उसको थूक थूक के उसकी नई डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। दिखाओ इसके ऊपर, देखो ये देखो, ये सारी दीवारों पे जो नया नया कलर हुआ है इसको थूक के उसकी पूरी डिजाइन ये लोग खराब कर रहे हैं, पूरा कलर ये लोग खराब कर रहे हैं। भाई क्या मिलता है आपको? थूकना ही है, आप कहीं और थूक दीजिए। जो अभी नया नया कलर हुआ है उसके ऊपर थूका, शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को भी कि आप लोग भिवंडी शहर में रहते हो और भिवंडी शहर को ही गंदा कर रहे हो। गुटखा खा के सिर्फ गुटखा बंद हुआ है, उसके नौबत सिगरेट वगैरह का भाव बढ़ गया है, तो आम आदमी की तो मार तो ऐसे ही बढ़ गई है। तो क्या कर बढ़ाने के लिए किया गया था क्या? ऐसा लग रहा है गुटखा बंद हुआ, पान पट्टी बंद कर दूं ना, सिगरेट पे आप भाव बढ़ा के क्या कर रहे हो? सिगरेट पनपट्टी बंद करके क्या मैन्युफैक्चरिंग बंद करो ना सीधा उसकी। मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दो ना, क्यों खोल के रखो? मतलब बड़े को पकड़ो ना, क्यों छोटे को पकड़ रहे हो? हाँ। एक आम आदमी कॉमन मैन धंधा नहीं करेगा, मतलब फैक्ट्रियां नहीं मालूम है, आप टैक्स ले रहे हो ना, तो बंद करवा दो, मतलब खत्म करो, क्यों रखे हो भाई? आज मतलब आम आदमी के लिए पान पट्टी पे महंगाई बढ़ गई है। हमने बड़े अफसोस की बात है कि जहां जहां पर खड्डे होते हैं नगर पालिका वहां पर थूक पट्टी का काम करती है। ये इतना बड़ा खड्डा, इसकी वीडियो हमने बनाकर डाली थी, तो कैसे काम किया गया है? गिट्टी पत्थर ये वो डाल करके, मैं समझता हूँ 2000 रुपए भी नहीं लगे होंगे, लेकिन वो सामने की दीवार पे 2 करोड़ रुपए का काम हुआ है। वहां 2 करोड़ का काम जिससे कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ 2000 का काम जिससे लोगों की जान जाती है। अब आप बताइए कि भिवंडी शहर में नगर पालिका किस तरह काम कर रही है और ठेकेदार किस तरह काम कर रहे हैं। जी भाई, आप लोग यही दुकान रोड के सामने आप लोग धंधा कर रहे हैं, क्या लगता है इस रोड के बारे में कुछ कहना चाहोगे? अरे भाई हम डेली यहीं रहते हैं। डेली जब हम लोग दुकान सुबह से खोलते हैं, कम से कम 10 हम लोग को एक्सीडेंट देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे 2 करोड़ का काम हुआ है, यहाँ रोड पे 2000 रुपये का काम भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लगता है क्यों नहीं होता? अब वो नगर पालिका की जो है कराते नहीं, वहाँ पे 2 बोलते हैं कि पब्लिक आवाज नहीं उठाती, पब्लिक को भी आवाज उठानी चाहिए ताकि फटाफट काम हो। क्या बोल सकते हैं भाई यार। आप लोगों को और क्या तकलीफ होती है इसकी वजह से? इसकी वजह से भाई यार जगह नहीं जरा भी, यहाँ पे वो गड्ढे उड्ढे दुनिया के गड्ढे, वहाँ पे बड़े गड्ढे, यहाँ छोटे गड्ढे, दुनिया की रास्ते होती है, ट्रैफिक भी होती है बहुत सी, बस यही सब है। नगर पालिका को कुछ बोलना चाहेंगे कमिश्नर साहब को? भाई जरा रोड का काम कराओ, क्या बोलने का। अभी एक भाई अभी गिरते बचे, हाँ। रिक्शे टकराते बचे, और रोड यहाँ हुआ दिखाओ जरा भाई, वीडियो में दिखाओ उनको जरा। रोड तो ऐसा उबड़ खाबड़ है भाई, पूरा मेन रोड क्या करके रखे ये सब, जरा कराओ यहाँ सब का भी काम। जिस तरीके से ये रोड है ना उबड़ खाबड़, उसी तरीके से भिवंडी शहर भी हो गया है। ये शहर की कंडीशन बताती है कि शहर कैसा है, और ये कंडीशन आप दिखाओ इधर पे, ये ऐसे ऊपर नीचे। जब कोई आने जाने में, जब किसी का टायर यहाँ पर स्लिप होगा ना, और जब कोई नीचे गिर के किसी गाड़ी के नीचे आके मरेगा, तब जाकर इनको ये एहसास होगा कि अरे हाँ, यहाँ पर तो रोड बनाना था, तो बनाई क्यों नहीं? मर तो गई वो बेचारी, वो भी बच्ची मर गई, वो ऊपर फ्लाईओवर पे ना, फ्लावर पे मर गई। कुछ करे क्या? वो तो मर के चली गई ऊपर। हाँ। कुछ करेगा? तुम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ, खाली ऐसे ही खड़े रहो, यही देखो, लोग मरते रहेंगे, रहते रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। बराबर। किसी को कुछ बोलने हक ही नहीं लग रहा है। हाँ, खाली वही भाषण मारने आए सब लग रहा है। लगता तो ये खाली भाषण की राजनीति है बस, कुछ नहीं करेगा, मेरे को मालूम है। यहाँ डेली मारेंगे डेली, उनके जो बड़े बड़े लोग है ना, उनके बच्चे तो आते नहीं यहाँ पे, वो तो घर में रहते हैं वो लोग। सही है कि नहीं? वो लोग तो घर में रहेंगे, आएंगे तो चार क्या बोलते कार, 4 पहिए की कार से आएंगे लोग, जाएंगे आराम से। लोग कोई बाइक वाले तो लेके मर रहे फंसड़ के, ट्रक वाले ठोक के जा रहे। होना तो ये चाहिए था कि भाई राजनेता के जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है ना, अब उनको यहाँ से पैदल गुजारो, उनको यहाँ से बाइक पे गुजारो। जब उनको लगेगा कि ना भाई हमारी जान को खतरा है, तब शायद जो है तो काम फटाफट होएगा। जब उनके घर के कोई एक कार मारेंगे, हाँ। समझ में आएगा उन लोग को। सही बात। मगर उनको क्या, उनको घर पे बैठे और उनके माँ बाप सब ठीक है अभी, हाँ, तो कहाँ से समझ में आएगा? लोग फैमिली को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो कहाँ समझ में आएगा? उनको नहीं फर्क पड़ने वाला किसी को।